हेलो एवरीवन ई लर्निंग पॉइंट ओडिशा रे आपण मानकु स्वागत। आज मु नेकी आछि मॉडर्न इंडिया रो एमसीक्यूज एवं आज हम आलोचना करबा आधुनिक भारत रो एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट जोडा कि होउछि भारतीय जातीय कांग्रेस बा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक अछि, आसंतु देखिबा प्रथम प्रश्न। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? क्वेश्चन कोन को हेछि ना भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले? ऑप्शन को देखिबा डब्ल्यूसी बनर्जी, एओ ह्यूम, दादा भाई नारोजी एवं महात्मा गांधी। तेलर सठिक उत्तरटी हो आपनकर डब्ल्यूसी बनर्जी बा उमेश चंद्र बनर्जी, जे कि भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम प्रेसिडेंट थिले। तो एठार मु किछि आईएनसी केबे गठन हला कोन हला विषय आपन को टिके जस्ट सूचना दे दउछि। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर थिले एओ ह्यूम, अलन ऑक्टावियम ह्यूम, एवं एहा को गठन करा जायथिला आपनकर 28 डिसेंबर 1885 रे। डिसेंबर 28 तारिख दिन 1885 मसिया रे एहा को गठन करा जायथिला। ठीक अछि, एवं एहार प्रथम सेशन जो हेइथिला फर्स्ट सेशन कोठरे हेइथिला ना बॉम्बे ठारे हेइथिला। बॉम्बे रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ठारे प्रथम सेशन टी हेइथिला। एवं एठारे वास्तविक जन डेलीगेट्स बा हमें कहि परिबा प्रतिनिधि एठारे जोग दैथिले। केते जन? 72 जन वास्तविक जन। एवं प्रथम जो सेशन टी हेइथिला बॉम्बे ठारे, किंतु यार जो भेन्यू बा जगह जो चूज कर जाइथिला ताहा थिला आपनकर पुणे ठारे हेबार थिला, किंतु सेठारे आपनकर कलेरा व्यापी जाइथिबारु से जगह को चेंज करके करगला कोठी ना बॉम्बे ठारे। एवं एठी आपनकर आउ को इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जे जेते बेले भारतीय जातीय कांग्रेस गठन करगला से समय रे भारतर भाइसराय के थिले? तले समय भाइसराय थिले आपनकर लॉर्ड डुफेरिन। जेते बेले भारतीय जातीय कांग्रेस गठन करगला जातीयतावाद चिंताधारा बा नेशनलिज्म चिंताधारा नहीं किया गठन करा जायतिला। यह कोनोसे को पार्टिकुलर रिलीजियन पार्टी नथिला, एठार समस्त रिलीजियन को प्राधान्य दिया जायतिला एवं जातीय स्तरीय पार्टी आकर यह को गठन करा जायतिला। जदि हम यह प्रथम चैरिटी सेशन को देखिबा सेथि हम ए विषय रे डिटेल्स रे जानि परिबा। ताले देखिबा हम एबे प्रथम चैरिटी सेशन कोठी कोठी हेतिला एवं प्रेसिडेंट के थिले। प्रथम सेशन टे हेतिला आपनकर बॉम्बे ठारे। एठारे आपण प्रेसिडेंट थिले डब्ल्यूसी बनर्जी। प्रेसिडेंट किए थिले डब्ल्यूसी बनर्जी। एवं द्वितीय सेशन टी हेतिला सेकंड सेशन टी आपनकर कलकत्ता ठारे। एठारे प्रेसिडेंट हेतिले दादा भाई नारोजी। एवं तृतीय सेशन टी हेतिला थर्ड सेशन आपनकर मद्रास ठारे। एवं एठारे आपण प्रेसिडेंट थिले कि बदिरुद्दीन तैयबजी। एवं फोर्थ सेशन टी हेतिला आपनकर इलाहाबाद ठारे। एवं एठारे आपण प्रेसिडेंट हेतिले कि जॉर्ज यूल। प्रथम जो सेशन हेतिला देखंतु कोठारे हेतिला बॉम्बे ठारे हेतिला। सेकंड सेशन टी हेतिला कोलकाता ठारे। थर्ड सेशन हेतिला मद्रास ठारे। एवं फोर्थ सेशन हेतिला आपनकर इलाहाबाद ठारे। ठीक अछि, बॉम्बे देखंतु जो भारत रे को पार्ट रे अवस्थित, यह होछि आपनकर वेस्टर्न पार्ट। ठीक अछि, वेस्टर्न पार्ट रे अवस्थित। एवं कोलकाता होछि आपनकर इंडिया रो, एडा होछि ईस्टर्न पार्ट रे अवस्थित। ठीक अछि, एवं मद्रास होछि आपनकर भारत रो साउदर्न पार्ट रे अवस्थित, साउदर्न पार्ट। एवं इलाहाबाद होछि आपनकर भारत रो नॉर्दर्न पार्ट रे अवस्थित। तो एथि हम जानि पारुछु जे यह कोनसे को पार्टिकुलर एरिया पे यह नथिला, यह एक नेशनल लेवल रो समस्त भारतीय मानक पे यह को प्लेटफॉर्म थिला। तापर देखिबा जे प्रथम जो प्रेसिडेंट हेथिले डब्ल्यूसी बनर्जी, जे कि जणे हिंदू थिले। कोन थिले? हिंदू। एवं दादा भाई नारोजी, जे कि जणे पारसी थिले। एवं बदिरुद्दीन तैयबजी, जे कि जणे मुस्लिम थिले। एवं जॉर्ज यूल, जे कि जणे ख्रिस्टियन थिले बा हमें कहि परिबा इंग्रेज व्यक्ति थिले। तले एथि जणा पड़े कोन ना यह कोनोसे को पार्टिकुलर गोटे धर्म को नेकी करा हि नथिला, समस्त धर्म लोक माननकु
ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପାର୍ଟି ଆକାରରେ ଏହାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ସି କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଏବଂ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ କହିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଇଏନ୍ସିର ବଦିରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍। ଏବଂ ଆଇଏନ୍ସିର ଯେଉଁ ସେସନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହାର ସେସନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେସନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେଇଥିଲା 1885 ମସିହାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି 1886, ତୃତୀୟ ସେସନ 1887, 1888। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 4ଟି ସେସନ। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଶେଷ 3ଟି ଦିନରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 29, 30, 31ରେ ହିଁ ଏହାର ସେସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ବିକେମ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର କହିସାରିଛି। ତା ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍। ଏବଂ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1888ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 1888 ମସିହାରେ ଆଲାହାବାଦ ସେସନଠାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି 1889ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ୱିଲିୟମ ୱାଡରବର୍ନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। 1889ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ୱାଡରବର୍ନ ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ଥିଲା ବମ୍ବେ ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି ଅନ୍ 1905 ସେସନ? 1905 ସେସନ ସମୟରେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1905 ମସିହାଟା ଭାରତ ଇତିହାସ ପାଇଁ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। 1905 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଏବଂ 1905 ମସିହାରେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏହି ସେସନଟି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠାରେ ହେଇଥିଲା? ବନାରସଠାରେ ହେଇଥିଲା। ବନାରସଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1905 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କର ଏକ ରୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଳରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଯଦି ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯଦି ଗଠନ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1905 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏଇ 1905 ମସିହାରେ ଏକ ଆପଣଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ କି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଆଇଏନ୍ସିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ସାର୍ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ এই যে বেঙ্গল পার্টিশন ফলস্বরূপ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1906 ମସିହାରେ କେବେ 1906 ମସିହାରେ ଢାକାଠାରେ କୋଉଠାରେ ଢାକାଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ। କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର? ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ये थिले फाउंडर एवं एठी तांको जो सपोर्टर थिले बा सहयोग करथिले जे आपनकर थिले आ जणी थिले आगा खान थिले ताले 1906 मसिया रे ढाका ठारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठन करा गला एवं 1906 मसिया रे जो आईएनसी रो जो सेशन हेतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो ए आपनकर हेतिला कोठारे कलिकता ठारे हेतिला सेशन एवं एठे प्रेसिडेंट थिले दादा भाई नारोजी
ठीक अच्छे एवं जी कि प्रथम थर ये आपंकर यह बहुत इंपोर्टाट आप मन रखिए या 1906 मसीह जो एनसीआर सेशन रे कलिकता सेशन रे प्रथम थर पर दादा भाई नारोजी कौन करते स्वराज वर्ड रो यूज करते को वर्ड स्वराज क्वेश्चन आसे जे स्वराज वर्ड रो यूज प्रथम किए करते या प्रथम करते कि दादा भाई नारोजी कौटारे ना आईएनसी रो कलिकता सेशन 1906 मसीह और जदि आम कहवा ये जो स्वराज वर्ड रो आविष्कार किए करते कोएंड बाय जदि आम कहि परबा ताहले से थिले कि स्वामी दयानंद सरस्वती से वर्ड को लेकिन आसते परवर्ती समय यहाँ एक कोटेशन जो बाल गंगाधर तिलक गोटे बहुत फेमस कोटेशन जे स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ठीक अच्छे यहाँ थिला तांकर कोटेशन बाल गंगाधर तिलक आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच सेशन आईएनसी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट देखंतु एटी कोन कहै छी ना आईएनसी दुई भाग में डिवाइड हो जाइतिला सात यह केते मसीहा रे एवं को सेशन यार सठिक उत्तरटी होची आपनकर 1907 मसीहा सूरत सेशन रे कोन हेतिला ना भारतीय जातीय कांग्रेस दुई भाग में डिवाइड हो जाइतिला हम कोइ परिबा गोटे हला एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट हला तो आ विषय में आपन को जस्ट कोइ पे चाहूँ जे हमरो आईएनसी जो गठन करा जाइतिला 1885 रु आपनकर 1905 मसीहा पर्यंत फेज टी को कहा जाए कौन कहा जाए एटा को आपनकर कहा जाए मॉडरेट फेज बोली कहा जाए मॉडरेट फेज बा जोटा में कहि परबा नरमपंथी बोली हम कहि थाउ एवं 1905 फेज मसीहा और 1916 पर्यंत फेज टी को कौन कहा जाए या को कहा जाए एक्सट्रीमिस्ट फेज बोली कहा जाए ठीक अच्छे बा हम कहि परबा चरमपंथी बोली बा कठोरपंथी बोली आम कहि परबा तो एठार देखंतु आउ को इंपोर्टेंट आपनकर सेशन रही जोटा कि ऑप्शन डी रे लखनऊ सेशन 1916 मसीहा यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना एठार कौन होता ना एठी हमर जो आईएनसी जो डिवाइड होता एठी ताकू मार्जार कर जाय एवं आउ को इंपोर्टेंट रही कौन ना मुस्लिम लीग मध्य जोग देइथिला एई सेशन रे एवं एटा कहा जाय परबो इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एकाठी ए सेशन टी को करथिले एवं एठारे आपनकर पॉइंट प्रेसिडेंट थिले अंबिका चरण मजुमदार प्रेसिडेंट के थिले अंबिका चरण मजुमदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ए सेशन टी बहुत इंपोर्टेंट 1916 लखनऊ सेशन हु ठीक अछि आसंतो देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए थिले यार सठिक उत्तरटी होउची आनी बेसांत एवं ए सेशन टी हितला आपनकर कलिकता ठारे 1917 कलकत्ता सेशन ये थिला आपनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किंतु जदि क्वेश्चन आसे भारतीय महिला प्रथमे जो आईएनसी रो प्रेसिडेंट किए हिचंती ताले से हेबो ऑप्शन ए जो देखुचंती सरोजिनी नायडू ठीक अच्छे ये होती भारतीय प्रथम महिला जे कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट होते एवं ये होती केबे 1925 मसीहा को सेशन कानपुर सेशन आनी बेसांत तो प्रथम महिला थिले जे कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट होते किंतु ये भारतीय नथिले ये कोटिके थिले ये थिले ब्रिटिश सोशलिस्ट आमे कहि परिबा जने ब्रिटिश समाज सेवी आमे कहि परिबा तांगु ठीक अच्छे ताले एठी आपण क्लियर हो जिवे जे आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट होउचंती आनी बेसांत एवं आईएनसी रो प्रथम भारतीय महिला जे प्रेसिडेंट हेतिले से थिले के सरोजिनी नायडू ठीक अछि आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच सेशन महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एटी कहै छी जे महात्मा गांधी को सेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेतिले एवं एठी आपन सठिक उत्तरटी होउची 1924 मसीहा बेलगांव सेशन ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇଏନସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥରେ ହିଁ ମାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି 1924 ମସିହା ବେଲଗାଁও ସେସନରେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି 1922 ମସିହା ଗୟା ସେସନ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେସନ ଅଫ୍ Congress सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ए क्वेश्चन कहि देखंतु को सेशन रे सुभाष चंद्र बोस प्रथम थर पई आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेतिले
एठी आपन सठिक उत्तरटी हे 1938 हरिपुरा सेशन थिले एवं 1939 ने मध्ये से इलेक्टेड हेथिले प्रेसिडेंट आकारे किंतु एठी कोन हेतिला ता महात्मा गांधी को मध्ये जण कैंडिडेट थिले जहा को ना कोन थिला पताभी सीतारामय्या एवं तांकु से हरै थिले ठीक अछि एवं जहा फल कोन हेतिला महात्मा गांधी के सहित तांकर डिस्प्यूट हेतिला एवं से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देथिले एवं तांको जगह रे एठी प्रेसिडेंट करे दिथिला काहाकू ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अछि ताले सुभाष चंद्र बोस प्रथम इलेक्टेड हेतिले 1938 एवं 1939 ने मध्ये इलेक्टेड हेतिले प्रेसिडेंट आकारे किंतु एठी से रिजाइन दे दिथिले एवं तांको जगह रे एठी प्रेसिडेंट हेतिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एठी देखंतु ऑप्शन ए जो आपन को दिया हेछि 1929 लाहौर सेशन या बहुत इंपोर्टेंट एठी आपन प्रेसिडेंट थिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं एठार से पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जोड़ा कहे पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन एठी से करिथिले एवं एठी डिसीजन निया हेतिला कोन ना 1930 मसीहा प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं 26 तारिख टिकु पूर्ण स्वराज दिवस रूपे पालन करा जिवो एवं ताकु मन रखिया पई आमे आज मध्य जनवरी 26 तारिख टिकु रिपब्लिक डे रूपे पालन करू आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1947 जे भारत जो वर्ष स्वाधीन हला 1947 रे से वर्ष भारतीय जातीय कांग्रेस प्रेसिडेंट के थिले हमर सठिक उत्तरटे हेबो जेबी कृपालिनी ये थिला हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट 1947 एवं ए वर्ष आपन सेशन टी हेतिला मीरठ ठर हेतिला कोठी थिला मीरठ एवं एठी आपन आउ को क्वेश्चन आसे जे स्वाधीन परवर्ती वर्ष बा हम कहि परिबा 1948 रे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रेसिडेंट के थिले 1948 ए वर्ष आपन को प्रेसिडेंट थिले पताभी सीतारामय्या के थिले पताभी सीतारामय्या एवं ए वर्ष आपन सेशन टी हेतिला कोठी जयपुर ठारे हेतिला ठीक अछि तो लेहा थिला मोर आजकर आईएनसी विषय किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसब मु आपन को एमसीक्यू माध्यम में बुझाउछि नेक्स्ट मु चेष्टा करबी आपन को सब्जेक्ट वाइज बा टॉपिक वाइज वीडियो तैयारी करिया पे ठीक अछि ओके थैंक यू।